बार बार कह रहे हैं कि जो विधायक थे वो बिगड़े क्या बीजेपी के खिलाफ कोई शिकायत करेगी? हालांकि विधायकों ने अपने स्तर पर की है या बीजेपी की? देखिए, उसमें निजी रूप से विधायकों ने तय किया, इसमें हमको पार्टी के इसकी आवश्यकता नहीं। फिलहाल हम अपने स्तर पर ही सारी चीज़ को देखेंगे। कानूनी रास्ता हमने अपनाया है और उसमें से एक विधायक ने तो क्रिमिनल डेफेमेशन का केस भी कर दिया है, सुधीर शर्मा जी ने, और बाकी ने सबने नोटिस भेजा है। मैंने बात कही है जो इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, जो मैंने बात कही है। मैं निश्चित रूप से हम विचार कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो उस परिधि में आता होगा तो निश्चित रूप से शिकायत करेंगे। 1500 को लेकर सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब किसान सम्मान निधि की योजना चल रही है, किसानों को आ रहे हैं, हमने राजनीति में पहले इसको कर दी थी स्कीम, इसको आगे बढ़ाया गया है, तो हमारी स्कीम में क्या दिक्कत है? देखिए, किसान सम्मान निधि बजट का हिस्सा भी और इसमें महिला सम्मान निधि उनके ध्यान में क्यों नहीं आई जब बजट हिमाचल प्रदेश में प्रस्तुत किया गया था? उसमें बजट प्रावधान क्यों नहीं रखा? एक बात। और बजट पारित होने के बाद 5 दिन के बाद मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की गई और आनन फानन में फार्म बनाए, फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग गई और चुनाव आचार संहिता लगने के पश्चात ये लोगों को गाड़ियों में ढो ढो करके जो है वो पंचायत में, तहसील वेलफेयर के ऑफिस में और उसके बाद जो लोक मित्र केंद्र है वहाँ पर पहुँचा रहे थे महिलाओं को और उनसे फार्म भरवाए जा रहे थे। वो हमारा ये मानना है वो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, उस परिधि में आता है, इसलिए हमने शिकायत की। अगर पैसा देना था आपने कमिटमेंट तो ये की थी कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम करेंगे इसका फैसला। आप देखिए मुकेश अग्निहोत्री की भाषण सुनिए, कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार बनने के बाद 1500 रुपए हर महिला के खाते में आना शुरू हो जाएगा, ये कहा था। 15 महीने तक किसने हाथ बांध रखे थे? आखिर का किस प्रकार कितना झूठ बोलेंगे? और वर्तमान मुख्यमंत्री की परिस्थिति है कि झूठ बोलने की कला, और मैं कह रहा हूं कि इतना सम्मानजनक स्थिति में वो अपने आप को झूठ बोलने में पाते हैं, पता नहीं क्या उनको अनुभव होता है, क्या लगता है उनको। और उसमें कतई भी उनको थोड़ा सा भी नहीं लगता कि मैं जो बोल रहा हूं मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। जो भी बोला है झूठ बोला है, विधानसभा के अंदर झूठ बोला है, विधानसभा के बाद झूठ बोलने की आदत है। तो इसलिए सब लोग जानते हैं। और वर्तमान सरकार जिस प्रकार से 15 महीने के कार्यकाल में पूर्ण रूप से हर फील्ड में असफल हुई है, जो विधायकों ने भी बोला उनके और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी बोला है, और उनको इस बात को समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुत व्यक्तिगत बातों पर आ रहे हैं, थोड़ा उनको परहेज करना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में हैं और बहुत ज़्यादा जोश में अपनी बातें कहे जा रहे हैं और थोड़ा उनको संयम करना चाहिए। मैं एक ही प्रश्न अगर उनसे पूछूं, सब लोगों से, कांग्रेस के नेताओं, ये कांग्रेस की नेत्री ने जब कंगना रणावत जी को पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट घोषित किया, सोशल मीडिया में एक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी पर जब बवाल खड़ा हुआ, मंडी को जिस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की देश और दुनिया के सामने, जिस पर मंडी के लोगों ने भी आपत्ति जाहिर की, मंडी को अपमानित किया। मंडी मांडव ऋषि की धरती है, इसलिए मंडी इसका नाम पड़ा है। और जिस प्रकार से उनने भाव व्यक्त किए इसको बदनाम करने के लिए, उस महिला नेत्री जो कांग्रेस की है, सुप्रिया श्रीनेत जो है, वो उनको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। तो उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसको डिलीट कर दिया और कहा कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल के जो है एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है। अगर बहुत सारे लोगों के पास है तो उनको इस बात को देखना चाहिए था किसने वो इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। और इस सिलसिले में अगर मैं इनको पूछूं, हिमाचल प्रदेश के नेताओं को, उन्होंने तो कही बात, तो हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने इनका क्या कहना है? क्या मंडी के बारे में आपका भाव वही है? क्या मंडी के बारे में जिस प्रकार से जो टिप्पणी की है, जो कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने की, उसी भाव के साथ आप सोचते हैं क्या? और महिला के बारे में आप उस प्रकार से बात करते हैं क्या? तो ये सारी चीज़ का मुझे लगता है कि उनको जवाब देना चाहिए, उनका जवाब आता नहीं है। एक तरफ से विक्रमादित्य जी, कंगना जी को मेरी बड़ी बहन है, अगर बड़ी बहन है तो बड़े बहन के उस रिश्ते का सम्मान उनको करना चाहिए, बार बार व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कल एक आरोप लगाया कि स्कूल और संस्थान आपने खोले थे,
वो अपने फायदे के लिए खोले गए और वोट की राजनीति उसमें की गई कि वोट बैंक को बनाया जाए, उसको लेके खोले गए। 8-8 महीने से चले हुए संस्थान, 6-6 महीने से चले हुए संस्थान, जहाँ स्टाफिंग हो गई, बच्चों की एडमिशन्स हो गई, हॉस्पिटल खुले, डॉक्टर की पोस्टिंग हो गई, इलाज चल रहा था, वो संस्थान बंद किए। वो संस्थान बंद किए और निश्चित रूप से उसकी कीमत अब इस लोकसभा के चुनाव में भुगतनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जहाँ संस्थान बंद किए हैं, वो कांग्रेस से पूछेंगे इस बात को कि जो खुले हुए संस्थान थे, हमारे कॉलेज खुले हुए थे, और कॉलेज खुलने के साथ साथ में पटवार सर्कल खुले थे, कानगो सर्कल खुले थे, तहसील खुली थी, बीडीओ के ऑफिस खुले थे, स्कूल खुले थे, हॉस्पिटल खुले थे, और अब उसके बाद कांग्रेस ने बंद किए हैं, तो उसके बंद करने की वजह क्या है? इसके बाद कोई जवाब नहीं है, और इस चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।